सावधान। ळमो अर्हन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो आयरीयाणम् ळमो अध्यायाणम् ळमो लोये सर्वसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले गो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्र जंग आयो, सती वगनी बनायो। राम ने अग्नि परीक्षा, सती लेने गई जिन दीक्षा। ओ ली राम ने अग्नि परीक्षा, सती लेने गई जिन दीक्षा। श्री राम रहे थे मनाते, लव कुश थे रुदन मचाते। हे माँ, हमें छोड़ के
मत जा। दृढ़ता धरी सीता ने हो, दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। विभीषण ने सकल भूषण केवली के निकट जाके पूछा कि हे भगवान, मैं राम के विषय में जानना चाहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि बड़े बड़े राजा महाराजा विद्याधर आदि इनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। ऐसा कौन सा प्रेम था जो लक्ष्मण और राम के बीच में इतना अटूट प्रेम था। राम और सीता के बीच ऐसा प्रेम क्यों देखा गया। रावण ने सीता का हरण क्यों किया और लक्ष्मण ने रावण को क्यों मारा। तब सकल भूषण केवली की दिव्यधनी में आया कि इन जीवों का पूर्व भवों से अनेक भवों से संबंध चल रहा है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उत्तम नाम का एक नगर था। वहां नयदत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुनंदा था और उसके दो पुत्र थे, धनदत्त और वसुदत्त। उनका एक मित्र था जिसका नाम था यज्ञवली। दूसरा वहां पे एक वैश्य रहता था जिसका नाम सागरदत्त था। उसकी एक गुणवती और गुणवान नाम का एक पुत्र था। गुणवती नाम की कन्या और गुणवान नाम का पुत्र था। वहां एक बार इस गुणवती का विवाह नयदत्त के पुत्र धनदत्त के साथ निश्चित किया और सगाई कर दी गई। लेकिन एक राजश्रेष्ठी श्रीकांत जो बहुत ही धनिक था और उसने प्रस्ताव गुणवती से के साथ विवाह करने का रखा और जिसके लालच में आके इन लोगों ने उसका विवाह श्रीकांत से करने का निर्णय लिया। यहाँ पे जो यज्ञबली था उसने वसुदत्त को यह जानकारी दी और वसुदत्त खड़ग लेके श्रीकांत को मारने के लिए गया। उसने श्रीकांत को मारा और श्रीकांत ने वसुदत्त को मारा और इस प्रकार से दोनों ही मरण करके हिरण बने। यहाँ पे गुणवती थी, वह धनदत्त से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने कहा कि जिसके भाई ने हत्या की हो, ऐसे हत्यारे के भाई से तो हम विवाह नहीं होने देंगे। इस कारण से गुणवती भी विवहल होकर भटकती रही, विवाह नहीं किया और उसने मुनि राज आदि की निंदा आदि करके अपने परिणामों को भी बिगाड़ा। इधर धनदत्त भी उस राज्य को छोड़ के परदेश की ओर चला गया। इस प्रकार से गुणवती जहां पे श्रीकांत और वसुदत्त हिरण बने थे, वहीं गुणवती जाके हिरणी बनी और उसके लिए दोनों लड़के मर गए। इस प्रकार से सुअर, भेड़, घोड़ा, घोड़ी आदि अनेक पर्यायों में भ्रमण करते हुए वहां से वह भटकते रहे। एक बार क्या हुआ कि धनदत्त दूर देश में भटक रहा था, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी और वहां जाके मुनिराज विराजमान थे, उनके पास जाके कहा कि प्रभुवर मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया आप अपने कमंडलू का जल पिला दें। तो मुनिराज ने कहा कि रात्रि में जल तो क्या अमृत भी पीना विष भक्षण जैसा होता है, इसलिए रात्रि भोजन का सर्वथा चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। वो भद्र परिणामी था और वहां पे उसने विचार तो किया कि मैं मुनि दशा धारण करूं, लेकिन कुछ इतनी सामर्थ्य नहीं देखी, तो उसने श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया और वहां पे जाके
उसने समतापूर्वक देह को छोड़ा, उसके बाद स्वर्ग में, प्रथम स्वर्ग में देव बन गया। अब उसके बाद वहां से क्या होता है अपन देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 264 और छंद क्रमांक 11। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। ऐसे मुनिराज के वचन सुने और श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया और वहां से समतापूर्वक देह छोड़कर प्रथम स्वर्ग में, सौधर्म स्वर्ग में देव बन गया और वहां से चय करके महापुर नाम के उत्तम नगर में सेठ मेरू के यहां प्रिया नाम की सेठानी से पद्म रुचि नाम का अनुपम पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? पद्म रुचि। और उसके जन्म पे बहुत ही उत्सव मनाया गया, सभी प्रसन्न थे, आनंदित थे। पुण्यवान नर जहां भी जाते हैं वहां पे सब प्रकार के लोगों को प्रसन्नता ही देते हैं। छत्र छाप है एक राजा थे छत्रछाप और उनकी रानी का नाम था श्रीदत्ता। और श्रीदत्ता इतनी सुंदर थी, जो इंद्राणी होती है रति, उसके समान बहुत सुंदर थी, गुणवान थी, रूपवान थी, कुलवान थी, धर्मात्मा थी और अमृत में जिसकी वाणी थी। एक समय मेरू का पुत्र जो पद्मरुचि था वह अपने गोकुल में आया। गोकुल माने जहां पे गाय बैल आदि रहते हैं वहां पे। देखो उसमें दो प्रकार की कथाएं आती हैं कि पद्मरुचि कहीं से गमन कर रहे थे किसी जंगल वगैरह में से और कीचड़ में दलदल में फंसा हुआ एक बैल देखा और उस बैल को देख के उन्हें दया आई और मार्ग में अन्य कार्य को छोड़ के उन्होंने क्या किया, उस बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। यहाँ पे आया कि उनका जो गोकुल था जहाँ पे गाय आदि थी, उनकी गाय बैल आदि रहते थे, जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे एक बैल के प्राण कंठ में थे। क्या थे? कंठ में। देखो पशु भी समझते हैं सब बातें।
मुझे एक जन जानकारी दे रहे थे, उनके यहाँ एक गाय थी। तो गाय थी, गाय का एक छोटा सा बछड़ा था। गाय को पता नहीं कुछ हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, उसका अंत समय चल रहा था, कोई जानवर ने काट खाया, क्या हुआ। तो वो गाय को बैठ के सुना रहे थे प्रेम से। तो वो बछड़ा था ना, एक बार गाय के पास जाता था, एक बार इनके पास आ जाता था, फिर गाय के पास जाता था, फिर इनके पास। वो ये कह रहा था कि कुछ करो, बचाओ हमारी माँ को, जो माँ मर रही है। माने ऐसे एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, वात्सल होता है। और सही बताएं कि पूर्व भावों का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये कनेक्शन हमें बार बार एक दूसरे से जोड़ देता है। हमारे निकटस्थ जो भी रहते हैं, चाहे वो पशु पक्षी भी हो, हमें पूरे आनंद के साथ उनके साथ स्नेह रखना चाहिए। हमारे यहाँ वो कबूतर के बच्चे हैं ना, तो हमने एक आध बार देख लेते प्रेम से, वो भी ऐसे टकर देखते रहते हैं। अपने पास निकट हैं अगर, तो कोई ना कोई संबंध है उनसे। अपना तुम दूर बैठ जाओ बेटे दोनों, है ना, एक भैया वहां पे बैठ जाओ भैया के पास, और एक यहाँ बैठ जाओ। बड़े हो गए, बातें करने की क्या जरूरत है। तो वो एक संबंध है एक दूसरे से। इसलिए जो भी हमारे निकट आए, बोला आपका फूल ये नहीं कहता कि भैया इस जो आएगा तो इसको खुशबू देंगे, इसको नहीं देंगे। हमारे अंदर की जो बात है, जो अच्छाई है, वो हर जगह प्रकट होना चाहिए। हर किसी के लिए हमारे पर मन में मैत्री भाव, जगत में मेरा। तो वो जब पहुंचे वहां पे अपने गोकुल में, एक वृषभ बेल के कंठ में प्राण आ गए थे, अंतिम समय चल रहा था, और उनने उसको डमोकार मंत्र सुनाया। डमारि हंताड़म डमो सीधाड़म डमो आयरियाड़म डमो वछायाड़म डमो लोये सब शाहुड़म सुनते हुए प्राण वो तज गए थे। जिंधरम जिंधरम हमने संभ्रमरम, इसकी रक्षा में प्राण भी। मेरे मित्र से आज एक बात हो रही थी। वो अपनी कार से जा रहे थे, पीछे से एक लोडिंग आ रही थी। लोडिंग ने पीछे से टक्कर मारी तो वो बहक गई। बहक के डिवाइडर में घली। वहां एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा था और उसके ऊपर घली, वो ऑन स्पॉट मोटरसाइकिल वाला मर गया। मैंने कहा कि तुमने क्या किया? इसलिए हम तो डर के भाग गए कि हम फंस जाएंगे। हमने उसके प्राण जा रहे हैं, हम फंस जाएंगे इस चक्कर में, उसको तुमने छोड़ दिया। अंत समय था, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए था, उसको डमोकार मंत्र सुनाते, जो तुम्हारे हाथ में था वो करते। चलो तुम्हें खतरा था ना, तो थोड़ी दूर आगे कार को कहीं बाहर भेज देते, इसमें कि तुम फंस न जाओ। वहां से पैदल चल के आ जाते, कोई शकल थोड़ी ना देख रहा था कि कौन है। हमें किसी न किसी रूप में मदद करना है, अंदर में करुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करुणा होना चाहिए। अडानी है ना, अडानी ग्रुप के क्या नाम, गौतम अडानी है, विश्व के 3रे नंबर के सबसे पैसे वाले। उस व्यक्ति का भी वो आ रहा था आपकी अदालत में। इतना सीधा सच्चा व्यक्ति लगा मुझे, और उसके अंदर लोगों के प्रति इतनी सहृदयता। वो कह रहा था मुझे हिसाब नहीं है कि कौन नंबर पे हूं, मैं आंकड़े के माया जाल में नहीं फंसता। वो कह रहा मुझे तो अंदर में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। कितने अभी मेरा जन्मदिन था तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। हमने कहा एक काम करो, गरीबों के लिए 60,000 करोड़ रुपए दे दो, अपना जो ट्रस्ट है उस गरीबों के लिए दान दे दो हमारे जन्मदिन पे। आप व्यक्तियों को लगता है, मैंने देखा बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो इतने सीधे सच्चे सज्जन लोग हैं, लोगों को लगता है कि मक्कारी, मायाचारी, बदमाशी, झूठ फरेब से काम चलता है। अरे झूठ फरेब, मायाचारी, मक्कारी से तो दुर्गति बनती है। वर्तमान में दुखी हो, भविष्य के लिए दुखी। वो कह रहा है कि
हमारा देश बढ़ रहा है तो हम बढ़ रहे हैं। हमारा हर कार्य देश की उन्नति के लिए है। एक छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, मैं गरीब स्थिति से उठा हुआ, मैंने किसी भी किसान की जमीन व्यर्थ में हड़पी नहीं है। मैंने हर किसी के लिए सोचता हूं कि किसको कैसे मदद होगी। सहृदयता होना चाहिए। सेठ जी ने जी नहीं सोचा कि जी बेल मेल क्या ऐसे तो मारते रहते रोज के रोज। वहीं रुके, बैठे, नमोकार मन सुनाया, हाथ फेरा। आपको कीमत नहीं है इस चीज की, हमें कीमत नहीं आती कि वो व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं और हमने अगर उसको बहुत प्रेम स्नेह वात्सल्य से पुचकारा, उसको थोड़ी सहृदयता दी। सुबह मच्छर बिखरे दिख रहे थे, हमें तकलीफ हो रही थी, मरे नहीं थे वो, छटपटा रहे थे। मैंने कम से कम हम प्राण भी छूट रहे हो तो ऐसी जगह कर दो कि कम से कम शांति से प्राण छूटे। अरे हमारे जैसे ही है वो, अपने को भूल के वो भटक रहे और अपने को भूल के हम भटक रहे। हमारे अंदर जो पीड़ा होना चाहिए कि ये भी हम जैसे प्राण इनके अंदर है, इन्हें भी अपने जैसा कष्ट होता है। हम तो सुकून से बैठे, आज मच्छर तो नहीं काट रहे किसी को, लेकिन ठंड होने ले गई उठा के। आज कोई परेशान नहीं है मच्छरों से, उनके प्राण चले। हम जैसी आत्मा है अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेश। यद्यपि प्रकृति से भी गए, लेकिन अगर हमें हर्ष हो रहा है कि अच्छा तो रहा, ठंड में मर गए सब, तो हमने पूरा पाप कमा लिया, हमने पूरा पाप कमा लिया। और आपने उनको उठा के अच्छी जगह पर रख दिया तो आपने पूरा पुण्य कमा लिया। जीना मरना तो उनके आयु कर्म के अधीन है, तुम क्या करोगे, लेकिन अपन भावों का फल जरूर पा लेते हैं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की मौत में कहीं ना कहीं तुम बीच में आए हो। तुम्हारी गाड़ी थी, भले पीछे वाले की गलती थी, उसने टकराई, जो भी किया, लेकिन वो व्यक्ति खड़ा हुआ गया कि भाई साहब मन बहुत खराब है, हमने कि एक काम करो, पता करो कहाँ का है, उसके घर में क्या संकट है, बहन बड़ी है, माता पिता बुजुर्ग हैं, अकेला सहारा है कि नहीं है, क्या है, और जाके उसकी मदद करो। जो तुम्हारा पहला कर्तव्य है, तुम्हारे परिवार के सदस्य जैसी व्यवस्था करना उसकी। क्या होगा इस कूड़ा मिट्टी का, होगा क्या, ढेर को और लगा लोगे थोड़ा सा तो उससे होगा क्या। सब यहीं छोड़ के जाना है। 10 तोला सोना हो या 50,000 तोला, यहां का कुछ जाने वाला नहीं है। चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, चाहे कितने हो, यही रहना है। जीवों के प्रति हमें कितनी सहृदयता होना चाहिए। हम दूसरों के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते। अपने अच्छे परिणामों से हम अपने लिए वर्तमान में सुख भोगते हैं, भविष्य के लिए सुगति का बंध कर लेते हैं। रहना है, लड़भिड़ के रहो चाहे प्रेम से रहो। जीना है, प्रसन्नता से जियो चाहे दुखी होकर जियो। जीवन बहुत बहुमूल्य है हमारा, सीखना चाहिए इन पुराण पुरुषों से। बहुत अर्जेंट काम होंगे, वो भी बहुत व्यस्त व्यक्ति था, कौन, पद्मरुचि, सेठ का पुत्र, लेकिन उसने सब काम को एक तरफ किया। पहले एक जीव, वो जीव है, वो हमारे घर में आया है और हम जैन हैं, हमारा कर्तव्य है कि उसको कम से कम पुचकारें, अंत समय में पीठ पे हाथ फेरें, प्रेम करें। मैंने आपको बताया था एक बछड़ा तड़प रहा था, हमें बुलाया, हम गए, पुचकारा, बैठे रहे जब तक उसके प्राण नहीं निकले। बहुत भयानक तड़प रहा था। हमें तो ऐसा लगता हर किसी को गले लगा, कोई भी कष्ट में हो, हर व्यक्ति कष्ट हम हर लें। क्या लगता है अपने को बहुत कुछ मिलता है। दुर्भावनाओं से पाप का कर्म का बंध होता है, वर्तमान में दुखी होते हैं। सद्भावना से वर्तमान में सुखी होते हैं, पुण्य कर्म का बंध होता है।
कर्मों का हिसाब नहीं लगाना हमें, लेकिन हमें अपने अपने अंदर आनंद होता है। हम किसी के प्रति अच्छा करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, जब हम किसी के पूरे प्रति बुरा करते हैं तो हम झुक जाते हैं। हमने आपको बताया ना, मित्र वो, उसको कुछ नहीं हुआ, क्या समस्या है इसको, लेकिन अंदर में समस्या क्या है, कुछ चल रहा ना कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम कहीं कुछ हम गलत कर गए, हम माध्यम बने किसी की जान जाने। पीड़ा कौन भोग रहा है? हम। अच्छाई का फल कौन भोग रहा है? हम। देख कंठगत प्राण वृषभ को उत्तम मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र। महामंत्र में व्रज वृषभ ने अपना चित्त लगाया, श्री दत्ता की दिव्य कुक्षि में उसने नरसन पाया। जाति स्मरण ज्ञान उसको उपजा पता, वो बेल अच्छे परिणामों से मरा, क्या बना वो राजा का पुत्र बना, उसी नगर के राजा का पुत्र बना। छत्रछाप राजा और श्री दत्ता रानी की कुक्षी में आया, वो गर्भ में आया। ये होता है, हमने उसका सहयोग किया, उसके परिणाम सुधारने में निमित्त बने, उसने इतना पुण्य बांधा, पता आपको, राजकुमार हो गया। और खोटे परिणामों से मरता तो अति संक्लेश भावते मरियो, और सो घोर शुभ्र सागर में, सागर पर्यंत की नरक की पीड़ा को भोगता। भाई साहब, हमें एक दूसरे के परिणामों की बहुत कद्र करना चाहिए। हमारे कारण किसी के परिणाम नहीं दुखे। पता, कैसे भी विकट माहौल को, कैसे भी दुखद माहौल को चुटकियों में ऐसा सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा विनम्र हो जाओ, थोड़ा सा अपने अहंकार को नीचा करो, उससे आप बहुत ऊंचे हो जाएंगे। एक क्षण में माहौल को बदला जा सकता है। कितना ही विकट माहौल हो, कितना ही क्लेश युक्त माहौल हो, आपके अंदर की विनम्रता, आपकी प्रिय वाणी, आपकी सहृदयता उस माहौल को एक क्षण बदल देगी। लगता है कि अलग अलग होने की स्थिति बन रही, और एक क्षण में थोड़ा सा झुक गए तो सामने वाले का प्रेम बरस जाता है। आप सोचो, सास ससुर हैं, लड़का बहू है, साथ में रह रहे, एक लड़का हो किसी का, जब से वो बच्चा पैदा होता है उसी क्षण से बहू दिखती है उसको, माँ को दिखती कि नहीं दिखती? वो कितने सपने संजोती है कि हमारा बच्चा होगा, उसकी बहू, बच्चा है, उसकी बहू आएगी, मैं उसको ऐसा सुख दूंगी, ऐसा करूंगी, उसके लिए ऐसा करूंगी, कितने सपने संजोती है। कभी लड़ने के लिए थोड़ा ना सोचा था कि हम उसके साथ कुछ विवाद करेंगे, सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन क्या होता है कि दो जगह जब अहंकार टकराते हैं तो वो संघर्ष होता है, संघर्ष में वो चिंगारियां निकलती हैं। कोई एक अगर उसमें झुक जाए तो वो संघर्ष दूर हो जाता है। विनम्रता। हमारी भाभी है तो कदाचित मम्मी है, गुस्सा हो जाती तो वे मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, बड़ी सीधी सच्ची है। सीधी सच्ची तो हमारी मम्मी भी है, लेकिन अब छोटी है ना, कम उम्र, कम है, छोटे हैं पद में, तो वो थोड़ा सा सहन। उनकी 6-6, 7-7 बहनें, गरीब परिवार की माँ, इतनी सीधी सच्ची कि लोग गाली दे जाते थे, दुर्वचन कहते थे, वो चुपचाप घर से बाहर नहीं निकलती थी। के जान दो भैया, अपन कछु नहीं बोले, शांत रहो। इतनी सीधी सच्ची। सबसे अच्छा है मौन हो जाओ बड़ों के सामने। मुखर क्यों बनते हो? 2 बातें सुन लो तो उसमें अपने जाता क्या है? अरे जो 2 बातें सुनने वाला है वो ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता अधिक है। अपने जैन दर्शन में तो ये कहते हैं कि जहां हारते हैं वहां जीत जाते हैं हारने वाला, और जीतने वाला हार जाता है, क्योंकि कसाएं जिसकी ज्यादा है वो हारता है, जिसकी कसाएं कम है वो जीतता है।
यहाँ पे हार की जीत होती है और जीत की हार होती है। अधिक कसाय वाला जीत जाएगा, लोक में जीता दिखेगा। गौतम अडानी से उसने पूछा कि राहुल गांधी तुम्हें इतनी गालियां देते रहते हैं, तुम उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है? कहने उनने मुझे प्रसिद्धि दिलवाई। आप सोचो, उस व्यक्ति को मैंने देखा, उसने एक शब्द भी बुरा नहीं बोला। वो कहने लगे आपके लिए एक दिन 8 साल हो गए, 2014 से भी 8 साल। कहने लगे आपको इतनी रोज 2-3 कमेंट्स तो तुम पे करता है। कहने लगे उसके बारे में, कहने लगे राजनीति है, वो तो चलता रहता है, वो अपने हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मुझे इससे उनसे क्या कहूँ। तो कहने लगे आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके पास मंच है, आप बोलो कुछ। कहने मैं यही बोलना चाहूंगा कि उनने 8 साल में मुझे इतनी प्रसिद्धि दिलाई, कौन मुझे जानता था, लेकिन उनके माध्यम से मुझे जानने लगे। जानते थे? वहां पे जो जज आई थी आपकी अदालत में, तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कि वो है ना बीच में वो वकील बन जाए, क्या है उसका नाम, चेत शर्मा क्या था, जो भी है वो, हाँ समझ गया। तो उसने कहा कि आप क्या इन्हें एडमिशन देंगे अपने स्कूल में? प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने कहा कि इन्हें एडमिशन क्या देना, कहला इनको तो हम अपनी किताबों में पढ़ाते हैं इनका जीवन, इन्हें एडमिशन की जरूरत नहीं है, बच्चे इनके ऊपर रिसर्च करते हैं। आज हमारा जीवन भी ऐसा बने कि हमारे ऊपर रिसर्च करें लोग। ज्यादा पढ़ाई कम पढ़ाई कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यहां तो त्याग और समर्पण वाले को महान माना जाता है। हम उन बाहुबली के चरणों में झुके जो कि सब कुछ छोड़ के चले गए, उन भरत के चरणों में नहीं झुके जब तक कि वो राज्य में थे, और भरत भी बाहुबली के चरणों में झुके इसलिए उनको महान कहा। जीवन बहुत बहुमूल्य है, जो पैसे हमारा सहयोग नहीं करेगा, हमारा सहयोग तो ये जीव करेंगे। जे सोचो अब आप में इसको क्यों पढ़ा रहा, मुझे बड़ा आनंद है इसमें, जी मेरा हृदय है, तत्काल सूत्र तो मेरी बुद्धि से निकलता है, जी मेरे हृदय से निकलता है। वो तो मेरी मेमोरी में जो भरा है मैं उस आधार पर उसका विश्लेषण करता जाता हूं, लेकिन जो मेरे हृदय में मैं जीता हूं उसका विश्लेषण होता है। लोगों को भले लगता हो कि राम कहानी इतनी लंबी क्यों चली, लेकिन ये हमारी आनंद की कहानी है। क्या कहें, हमने बहुत आनंद किया, शायद जीवन में इतना आनंद हमने कभी स्वाध्याय में नहीं, 20 साल से स्वाध्याय कर रहे करा रहे, लेकिन इतना आनंद हमने कभी नहीं लूटा। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। शायद हम धीरे धीरे रामचंद्र जी के कदमों पे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन हम भी, सुनो रे सोच उस बेल के लिए कितना अंदर से सहृदयता होगी, उसको ऐसे लगा लिया होगा, कैसे हाथ फेरा होगा, कैसे नमोकार मन सुनाया होगा, उस दृश्य को याद तो करो, और उसके कैसे परिणाम सुधरे होंगे आप सोचो। पंच नमस्कार मंत्र का भावासन भले नहीं हुआ, भाव वो शब्द नहीं पकड़े, लेकिन उसकी सहृदयता देखिए आप, हृदय आप देखो ना, उस पद्मरुचि सेठ का हृदय पकड़ो आप, वो सहृदयता ने राम बनाया उसको, और इसलिए पद्म पुराण नाम रखा गया उसको। रामचरित्र नहीं लिखा गया, रामचरितमानस नहीं है, पद्म पुराण नाम है उसका। यहां से शुरू हुआ जीवन का उत्थान, हमारे जीवन का उत्थान भी यहीं से शुरू होगा जहां हम खड़े हैं सहृदयता के साथ। जीवन धारा में जो हमारे साथ में आए, हम सबको गले लगाते चले। क्या रखा इस दुनिया में, इस धरा पर, और वो ऐसे परिणामों की विशुद्धि हुई कि वहां के राजा का पुत्र बन गया, नाम था वृषभध्वज। क्या नाम था?
वृषभध्वज। महामंत्र में वृद्ध वृषभ ने अपना चित्त लगाया, श्री दत्ता की दिव्य कुच्छी में उसने तन पाया। जाति स्मरण ज्ञान शुभ उसको उपजा बालकपन में, जाना में था पूर्व जन्म में दुख भय हा पचपन में। उस बालक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण माने पूर्व भवों का ज्ञान। उसने देखा किसी स्थान यही नगर में मैं बेल था, तो किसी ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था। वो कौन उपकारी है जिसने मेरे लिए नमोकार मंत्र दिया? नहीं तो मैं कहां नरकों में दुर्ख खाता, आज यहाँ राजकुमार हुआ हूं। उस उपकारी का ही उपकार है। कैसे मैं उसके उपकार को चुकाऊं, यह विचार कर रहा था। उसने क्या किया? महामंत्र दाता पर संप्रति नहीं दृष्टि में आता, पर तो निज भाव दिखाता। उसके अंदर विचार चला, जिसने वो महामंत्र मुझे दिया था, वो महामंत्र का देने वाला मुझे दृष्टि में नहीं आता। अगर वो एक बार मुझे मिल जाए तो मैं अपना हृदय खोल के दिखा दूं कि उसके प्रति मेरे अंदर कितनी श्रद्धा है। उसने किस तरीके से मुझे डूबते हुए के संसार सागर से निकाला है। ये महामंत्र अद्भुत सामर्थ्य दाता है। यह पंच नमस्कार मंत्र सब मंगलों में क्या है? इसका सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला। ऐसो पंचणमो यारो सब पावप पढ़ाशणो मंगलाड़ंचा सबदे सिम पढ़मा भवई। अरे महामंत्र की श्रद्धा करो भैया, भव से पार होना है तो। मंत्रणमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ए वो जहान हो, ए वो जान जिसने लाखों को गणेश प्रसाद जी वर्णी जब छोटे थे, उनके पिताजी जैन धर्म को मानने वाले थे और एक बार वो जंगल में फंस गए। शेर आदि कोई हिंसक पशु आ गया और उनने पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण किया और वो चला गया। और उन्होंने कहा, बेटा ये पंच नमस्कार मंत्र महामंत्र है, सब संकटों से निकाल के, संसार के दुर्गतियों से निकालकर ये पंचम गति में स्थापित करने वाला महामंत्र है, इसकी श्रद्धा कभी नहीं छोड़ो। शुद्धातम पंच गुरु जग में शरणा मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। डॉक्टर, अस्पताल, जे वो सब व्यर्थ कल्पनाएं। पंच परमिष्टि मिले हैं भैया और कुछ नहीं चाहिए चाहता, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना और नहीं करता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। महान जिन शासन मिला है, गर्व करो।
गर्व करो हम जैन हैं। गर्व से बोलो हम जैन हैं। महामहिम जिनशासन मिला है, इससे बड़ा क्या चाहिए हमें। और उसने कहा कि मैं उस उपकारी को खोज के रहूंगा, और वहां पे एक बहुत सुंदर जिन चैत्यालय बनवाया, और वहां पे वह एक व्यक्ति किसी बेल के कान में नमोकार मंत्र सुनाता हुआ बैठा हुआ है। इस तरीके का एक चित्रांग बाहर बनवाया, और वहां पे एक व्यक्ति द्वारपाल रख दिया कि देखना कोई व्यक्ति अगर इसको देख के अचरज करे तो उसको मेरे पास आदर लेके आना। अब क्या होता है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई अचरज करेगा कि नहीं करेगा, क्या होता है आगे देखेंगे। आत्म राम आत्म राम परमात्मा वीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपान्वित हो, इसी मंगल भावना के साथ।